आपका स्वागत है। आज की स्टोरी सभी माताओं को समर्पित है। धरती माता को समर्पित, गंगा माता को समर्पित, देवी माता को समर्पित, अन्नपूर्णा माता को समर्पित, गौ माता को समर्पित। जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खुल गए हैं। मैं जा रही थी आज, तो मैंने रास्ते में देखा बच्चों की छुट्टी हुई थी और बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी की उंगली थामे जा रहे थे और उनकी मम्मी उनका बैग एक हाथ में पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने बच्चे की उंगली थामे जा रही थी। इसी पर मुझे आज ये स्टोरी याद आ रही है। यदि आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं? ओके, थैंक यू। एक बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा में 90% नंबर पाया, तो उसके पिता इतने उत्साहित हुए और वो रिजल्ट लेकर जल्दी से आए और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए बोले, ये देखो मेरे बेटे का 90% रिजल्ट आया है और आज खूब अच्छे अच्छे पकवान बना लेना, पनीर की सब्जी बना लेना और खीर बना लेना और अच्छे अच्छे व्यंजन बना लेना। इतने में उसका बेटा तपाक से बोला कि क्या पापा, आप ये किसे दिखा रहे हो? वो तो अनपढ़ है। और उसकी माँ किचन से दौड़ के आ रही थी वो मार्कशीट देखने के लिए। तब तक उसके पैर वहीं रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू को छिपाते हुए उन्हीं कदमों से वापस किचन में चली गई। तो उनके पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तुम पेट में थे उस समय तुम्हारी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर ये पूरे 9 महीने तक दूध पी, इसलिए कि जिससे तुम्हें खुराक मिलती रहे और तुम स्वस्थ रहो। मेरी समझ में नहीं आता कि अनपढ़ होने के बाद उसे कैसे पता चला कि उसके दूध पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी। और जब तुम पढ़ने जाते थे, जब तुम्हारा एडमिशन हुआ नया नया, जब तुमने स्कूल में दाखिला लिया, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे टिफिन में पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी या अचार, जो भी तुम्हारे पसंद की चीज़ें थी वो तो रखती ही थी, साथ में तुम्हारे लिए टाफी छुपा के रखे रहती थी और हमेशा ये कहती थी कि खाने के बाद इसको भी खा लेना। हमको समझ में नहीं आता, वो अनपढ़ थी पर उसको कैसे पता चलता था। पर तुम सही कह रहे हो कि वो तो अनपढ़ है, उसे क्या पता। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ रहा है कि जब तुम बीमार होते थे कभी, मैं समझ नहीं पाता था कि वो कहाँ से उसको इतना ताकत आ जाता था। वो रात रात भर जाग जाग कर तुम्हारे सर पे पट्टी बदलती रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता वो अनपढ़ थी पर उसे कैसे पता चल जाता था कि पट्टी रखने से तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। और हाँ, वो तुम्हारे सारे स्कूल के जो यूनिफॉर्म होता था इतने अच्छे से साफ करती थी कि तुम्हारे स्कूल में सारे बच्चे कहते थे कि कितना साफ है, एकदम जैसे नया खरीद के आया है। मैं समझ नहीं पाता था कि वो साफ करती थी कि ड्राई क्लीनिंग करती थी, पर वो अनपढ़ थी, उसको कैसे पता चलता था मुझे समझ में आज तक नहीं आया। और हाँ, जब तुम कोई गलती करते थे तो मैं तो डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए चल देता था, पर तुम्हारी माँ पता नहीं कहाँ से आके ऐसी ऐसी दलीलें पेश करती और मुझे एकदम इस बात के लिए राजी कर लेती कि मेरा राजा बेटा है और ये गलती नहीं कर सकता। मैं हैरान रह जाता था कि ये कहाँ कहाँ से ऐसी दलील ले आती है, ऐसा तो बढ़िया बढ़िया वकील भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, पर वो अनपढ़ थी, मैं यही नहीं समझ पाता कहाँ से वो इतना दिमाग लगा लेती थी। अरे हाँ, एक बात और मैं बताना ही भूल गया। तुम्हारी माँ जब वैवाहिक कार्यक्रम में कहीं जाती थी हमेशा एक ही बनारसी साड़ी से काम चलाई, पर तुम्हारे लिए जाने कहाँ से वो ब्रांडेड कपड़े खोज के लाती थी और मुझसे बोलती थी, सुनिए जी, बता दे रही हूँ और हमारे बेटे के लिए यही वाले ब्रांड का कपड़ा चाहिए। और मैं नहीं समझ पाता था कि इसको कैसे ब्रांड पता चल गया, ये तो अनपढ़ है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी पिताजी की बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि इतने में लड़के के आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जल्दी से गया, माँ के पास लिपट गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो 90% पाने के बाद अशिक्षित ही रहा और तुम बिना पढ़े ही वकील, डॉक्टर, नर्स और टीचर, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां तुम बटोरी हो, माँ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कह के वो बेटा उसका रोने लगता है। माँ उसके आंसू पोंछती, कहते, हट पगले, आज तो खुशी का दिन है, आंसू गिराने के दिन थोड़ी है, चल। ऐसे उसको झिटकी देके और चली जाती। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या आपको लगता है? यदि ये कहानी सुनते हुए आपको जरा भी अपनी माँ की याद आई हो तो कृपया लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।